प्राचीन काल के वे अनगिनत युग, जब समय स्वयं भी बालक की तरह खेलता था और ब्रह्मांड की रचना केवल देवताओं का विषय नहीं बल्कि एक अनंत अनुभव था, तब आकाश में अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। न कोई पृथ्वी थी, न जल, न वायु, न अग्नि, बस एक गहरी शांति जिसमें अनंत की सांसें चलती थीं। उसी शांति के गर्भ से निकला एक सूक्ष्म कंपन और उस कंपन से उत्पन्न हुआ एक दिव्य प्रकाश। वह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश न था, वह चेतना थी, ज्ञान था, करुणा था और स्वयं संतोषण की शक्ति था। उसी प्रकाश को देवता, ऋषि और युग पुरुष एक नाम से पुकारते हैं, नारायण। और वही नारायण आगे चलकर जगत में विष्णु नाम से प्रतिष्ठित हुए। उस समय न सृष्टि थी, न प्राणी। अनंत महासागर पर शेषनाग के सहस्र फणों पर आसीन होकर नारायण योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। न विज्ञान था, न सृष्टि चक्र, पर उनकी नाभि से एक हल्का सा प्रकाश उठा और उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक कमल। उस कमल पर जन्म हुआ ब्रह्मा का, सृष्टि के पिता का। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, अंधकार ही अंधकार। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? तभी भीतर से एक ध्वनि उभरी, तपस्याम करो, ज्ञान अपने साथ आएगा। ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक ध्यान किया, तब जाकर उन्होंने अपने भीतर उपस्थित उस दिव्य आवाज को पहचाना। वह आवाज विष्णु की थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे सृष्टि का दायित्व दीजिए। और नारायण मुस्कुराए। सृष्टि का आरंभ हुआ, पंच तत्वों का निर्माण, ग्रह नक्षत्रों का संतुलन, दिनों रातों का चक्र, जन्म मृत्यु का विधान। ब्रह्मांड चकाचौंध से भर उठा, परंतु सृष्टि की रचना जितनी आवश्यक थी उतना ही आवश्यक था उसका संरक्षण, क्योंकि सृष्टि बिना संरक्षण के लंबे समय तक टिक नहीं सकती। और यही कार्य विष्णु भगवान का था। उनकी हर सांस में शांति थी, उनके हर चरण में स्थिरता, उनके हृदय में करुणा और न्याय दोनों समाहित थे। समय बीतता गया, ब्रह्मांड रंगों से भर गया। देवता, मनुष्य, असुर, पक्षी, पशु, वनस्पतियां सब अपनी अपनी कथा लेकर इस ब्रह्मांड में जन्म लेने लगे। पर जैसे जैसे सृष्टि फैली वैसे वैसे उसमें असंतुलन भी बढ़ा। कभी देवता अहंकार में पड़ते, कभी असुर अत्याचार करने लगते, कभी मनुष्य मार्ग से भटकते। हर बार जब भी अधर्म बढ़ता, जब भी सत्य पर संकट आता, तब विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते और दुनिया को बचाने के लिए अवतार धारण करते। उनका पहला अवतार मत्स्य। प्रलय का समय आने वाला था, जल में सब डूबने लगा था और मनु नामक एक महान आत्मा ने भगवान की शरण ली। तभी मत्स्य रूप में विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मनु के नाव रूपी जीवन को तूफानों से बचाया। यही शुरुआत थी उनके संरक्षण की कथा की। फिर पृथ्वी को जल में डूबा देखकर उन्होंने कूर्म अवतार लिया। समुद्र मंथन के लिए देवता और दानवों को स्थिर आधार चाहिए था। भगवान स्वयं कूर्म बनकर पहाड़ को अपनी पीठ पर धारण कर खड़े रहे। अगली बार वराह बने और पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस के चंगुल से बचाया। फिर नारायण नरसिंह बनकर प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हुए। वह गर्जना आज भी श्रद्धालुओं के हृदय में गूंजती है। समय बदला। इस बार अत्याचारियों को रोकने के लिए वे वामन बनकर आए, छोटे से बालक के रूप में। पर उनके 3 कदमों ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को समेट लिया। परशुराम के रूप में अहंकार से भरे राजाओं का नाश किया। श्री राम के रूप में धर्म स्थापना की, त्याग का सर्वोच्च उदाहरण बने। कृष्ण के रूप में जन्म लेकर उन्होंने दुनिया को प्रेम, नीति, संगीत, राजनीति, दर्शन और युद्ध सबका पूर्ण ज्ञान दिया। बलराम, बुद्ध और आगे आने वाले कल की हर अवतार में उनकी करुणा झलकती है। परंतु यह कहानी केवल अवतारों की कथा नहीं, यह कथा है उस दिव्य यात्रा की, जहाँ में स्वयं संसार के प्रत्येक हृदय में छिपी आशा को जगाते हैं। कहानी युगों तक चलती रही। एक बार देवताओं के संकट के समय लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पर अवतरित होकर गुलमोहर की छाया में तप किया। विष्णु स्वयं उनके पीछे आए। उन्होंने कहा, प्रिय,
संसार का दुख कभी समाप्त नहीं होगा, पर हमारा प्रेम हर दुख को सहने की शक्ति देगा। मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगी, चाहे राम बनो, कृष्ण बनो या कोई अनाम साधक। लक्ष्मी ने पूछा, और तुम मनुष्यों को क्या दोगे? विष्णु ने कहा, मैं उन्हें स्वयं का रास्ता दूंगा। जब कोई संकट आएगा मैं उनके भीतर से ही उन्हें प्रेरित करूंगा। एक समय ऐसा भी आया जब नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए एक राजा के पास पहुंचे। राजा था वीर और विवेकशील, पर हृदय में अशांति थी। उसने नारद से कहा, मुझे विष्णु की भक्ति सिखाइए। नारद बोले, मैं नहीं सिखा सकता, पर तुम्हें एक जगह जाना होगा, विष्णु स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। राजा गया, पर संसार भर घूम आया, कहीं विष्णु के दर्शन नहीं हुए। थककर वह एक दिन एक साधारण किसान किनारे बैठा और रो पड़ा, प्रभु मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया, कहाँ मिलते हैं आप? और उसी क्षण एक वृद्ध साधु उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, क्या तुम सच में विष्णु को ढूंढना चाहते हो? राजा बोला, हाँ। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तो अपने भीतर देखो। राजा ने आंखें बंद की और पहली बार उसे अनुभव हुआ कि उसके सीने में एक शांत नीली ज्योति जल रही है। वही विष्णु थे जो सदा से उसके भीतर थे। यही विष्णु का सिद्धांत है, वे बाहर भी हैं परंतु भीतर भी उतने ही। जब कभी धर्म लड़खड़ाता वे जगत का संतुलन संभालते, कभी देवताओं के राजा इंद्र को विनम्र बनाकर, कभी असुरों को नियंत्रित कर, कभी मनुष्यों को मार्ग देकर। कई कथाएं बताती हैं कि वे भिक्षु बनकर चलते थे, बच्चों के बीच खेलते थे, वृद्धों का सहारा बनते थे। कई बार वे अनजान यात्री बनकर किसी गरीब के घर रोटी खा लेते थे और उस घर में बरकत भर देते थे। कई बार वे रात में किसी साधक की पीठ थपथपाते, डरो मत, मैं हूं। वे हवा की तरह आते और चले जाते, पर हृदय में अमिट निशान छोड़ जाते। अब कथा आती है उस महाशांति की जो विष्णु के हृदय से निकलती है। जब वे योग निद्रा में होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो जाता है, तो सूर्य तेज से भर जाता है। जब वे पलक झपकते हैं तो दिन रात का चक्र चलता है। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो हवाएं चलती हैं। उनके भीतर पूरी सृष्टि धड़कती है। विष्णु की महिमा ऐसी है कि ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं, शिव उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं और लक्ष्मी उनकी चरण धूलि में रहती है। देवता रोज उनकी ओर देखते हैं, क्योंकि वही स्वामी हैं जो जगत को रक्षा देते हैं। और अब आती है एक अत्यंत दुर्लभ कथा, वह दिन जब विष्णु स्वयं पृथ्वी पर एक बूढ़े मछुआरे के रूप में आए। समुद्र में तूफान आने वाला था। गांव वाले डर रहे थे। मछुआरा, जो वास्तव में विष्णु थे, बोला, डरो मत, नाव स्थिर रखना। सबने कहा, कैसे? बूढ़ा मुस्कराया, नाव तब तक नहीं डूबती जब तक नाविक का विश्वास नहीं डूबता। उसी रात तूफान आया, पर किसी की नाव नहीं डूबी। सुबह गांव वालों ने बूढ़े को ढूंढा, वह गायब था, पर समुद्र की लहरों ने हमेशा से अधिक मधुर ध्वनि में नारायण का नाम जपना शुरू कर दिया था। कथा आगे बढ़ती है। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या आप मनुष्यों से प्रेम करते हैं? विष्णु बोले, मनुष्य मेरी संतान है, वे कभी कभी भूल जाते हैं कि मैं उनके भीतर हूँ, पर मैं कभी नहीं भूलता। लक्ष्मी बोली, और जब वे आपको भूल जाते हैं तब? विष्णु बोले, तभी तो मैं अवतार लेता हूँ, ताकि उन्हें याद दिला दूं कि प्रेम ही धर्म है, करुणा ही शक्ति है और सत्य ही मार्ग है। इसी प्रेम से निकली है विष्णु स्तुति जो ब्रह्मा ने कही, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघावर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इस स्तुति के उच्चारण से मन की सारी अशांतियां शांत हो जाती है। विष्णु की महिमा अनंत है। एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या कभी ऐसा समय आएगा जब आप अवतार लेना बंद कर देंगे? विष्णु मुस्कुराए, जब तक संसार में कोई दुखी होगा मैं उसके मन में उत्पन्न होने वाली आशा के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। कभी बालक बनकर, कभी पिता बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी प्रेरणा बनकर। मैं अवतार नहीं हूं, मैं हर उस मन में हूं जो सत्य की खोज करता है।
वे अंत की ओर बढ़ती है। कालचक्र अपनी गति से घूमता रहता है। एक दिन कल की अवतार आएंगे, दूर भविष्य में। वे भ्रष्टाचार और अधर्म को समाप्त करके सत्य युग की स्थापना करेंगे। परंतु वह भविष्य भी विष्णु के दिव्य योजना का हिस्सा है। अंततः विष्णु शेषनाग पर लेटकर योग निद्रा में जाते हैं। ब्रह्मांड शांत हो जाता है, पर उनकी श्वास में अगला सृष्टि चक्र जन्म लेने लगता है। यही अनंत यात्रा है, न आदि न अंत। इसके हर शब्द में विष्णु का स्वरूप छिपा है। नीला आकाश, मेघ जैसा वर्ण, कमल जैसी आंखें और हजारों जगतों का आधार। यह स्तुति केवल प्रशंसा नहीं, ये आत्मा का दर्पण है जो हमें भीतर के विष्णु से जोड़ती है।